और जिस तरीके से शिवसेना को मजबूर होना पड़ा बाल ठाकरे के एक वीडियो को जारी करके, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं राज ठाकरे की बढ़ती ताकत से शिवसेना फिक्रमंद है। अगर राज ठाकरे का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बाल ठाकरे को खुद सामने आना पड़ रहा है तो इसका मतलब यही तो निकाला जा सकता है। शिवसेना के नेता अब घूम घूम कर लोगों को राज ठाकरे की बातों में न आने की नसीहत दे रहे हैं। शिवसेना अब कांग्रेस एनसीपी जैसे सियासी दुश्मनों को भूलकर बस राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पीछे पड़ी है और राज के समर्थक इसी को अपनी जीत मान रहे हैं। ध्यान आकर्षित कर लोगों को अपनी ओर खींचने की ये भी है राज की रणनीति की जीत। नहीं तो 2006 में जब राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई तब शिवसेना राज ठाकरे पर टिप्पणी करना भी अपना अपमान मानती थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 2007 में बीएमसी के चुनाव में अपनी ताकत आजमाई, लेकिन राज ठाकरे का करिश्मा बिल्कुल नहीं चला। बीएमसी में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला और राज ठाकरे के खाते में आई सिर्फ 7 सीटें। बीएमसी चुनाव में एमएनएस का अंजाम देखकर शिवसेना को लगा कि राज ठाकरे को नजरअंदाज करने की रणनीति कारगर रही। इसीलिए जब एमएनएस ने उत्तर भारतीयों पर हमले शुरू किए और राज ठाकरे जेल और जमानत के जाल में फंसकर खुद को मराठी राजनीति का नया हीरो साबित करने में जुटे थे, तब भी शिवसेना का यही कहना था कि राज की राजनीति हवाई महल भर है। राज ठाकरे ने मराठी बनाम गैर मराठी की चिंगारी को हवा देने का सिलसिला 2008 से शुरू किया। शिवसेना इससे बेफिक्र रही, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को जोर का झटका दिया। मुंबई, ठाणे और नासिक की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर शिवसेना बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इस हार की वजह थी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर शिवसेना को पहली बार ये एहसास हुआ कि राज ठाकरे उसके वोट बैंक में सेंध लगा चुके हैं। अब बारी विधानसभा चुनाव की है और शिवसेना को लगता है कि राज ठाकरे कहीं फिर उसका वोट बैंक न हड़प जाए। ऐसा हुआ तो 10 साल बाद महाराष्ट्र की सत्ता संभालने का शिवसेना का सपना टूटेगा और इसी सपने को बचाने के लिए शिवसेना सब कुछ भूलकर राज ठाकरे से निपटने में उलझी है। आज तक ब्यूरो।